प्रकाश राजभर की 10 उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में। इस वक्त बीजेपी सबसे ज्यादा किसी को रिझाने में लगी है तो वो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक उन्होंने सबसे मुलाकात की। अंदर खाने की बात है कि राजभर की सभी मांगों पर विचार किया गया है और हामी भी भर दी गई है। वहीं मंगलवार यानी कल दिल्ली में जेपी नड्डा की बुलाई एनडीए की बैठक का भी वो हिस्सा बनेंगे, जिसमें राजभर की मांगों को लेकर बाकी तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है। पहले सपा विधायक दारा सिंह चौहान को बीजेपी में शामिल कराया गया। मामले की गंभीरता इससे समझ आती है कि दारा सिंह अपनी विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और बोले कि घर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। वहीं पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मंच पर पानी पीकर बीजेपी और उसके बड़े से लेकर छोटे नेताओं को कोसने वाले ओपी राजभर भी अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। पिछले चुनाव में ओपी राजभर ने क्या क्या नहीं बोला। कभी पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा बोला तो कभी सीएम योगी को उस जगह भेजने की भी बात कही जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। खैर, ये राजनीति है और नफा नुकसान का गुना गणित बिठाकर ही बीजेपी ने ओपी राजभर से फिर रिश्ता जोड़ा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जहां बीजेपी गुंडे माफियाओं के खात्मे की बात करती है और माफिया मुख्तार अंसारी के लिए काल बनती जा रही है, उसी मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी बीजेपी वाले एनडीए का हिस्सा हो गया है। और क्या, दरअसल ओपी राजभर ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ विधानसभा सीट से टिकट दिया था और अब्बास ने बाकायदा बीजेपी प्रत्याशी को 38,000 वोट से हराया था। अब जब सुभासपा एनडीए का हिस्सा बन गई है तो अब्बास भी सुभासपा का विधायक होने के नाते एनडीए का हिस्सा बन गया है। फिलहाल सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा हुआ है। उस पर अवैध हथियारों को रखने का भी आरोप लगा है। खैर, ओपी राजभर और मुख्तार अंसारी के रिश्ते जग जाहिर हैं और कई मौकों पर खुद राजभर भी कह चुके हैं कि मुख्तार से उनके पिछले कई सालों से राजनीतिक संबंध है। यहाँ तक कि राजभर जब योगी सरकार पार्ट 1 में कैबिनेट में थे तब भी उन्होंने कहा था कि वो कई बार मुख्तार से जेल में मुलाकात कर चुके हैं। फिलहाल जहां राजभर के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पूरे यूपी के राजनीतिक गलियारों में तेज है, तो वही चर्चा ये भी हो रही है कि क्या माफिया मुख्तार अंसारी के अच्छे दिन आने वाले हैं। खैर, मुख्तार का बेटा अब्बास फिलहाल एनडीए का हिस्सा तो हो ही चुका है। वैसे भी बीजेपी को पता है कि जब लोकसभा चुनाव को लेकर वो 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है तो ओपी राजभर की जरूरत उसे पड़ेगी ही। फिलहाल यूपी में बीजेपी के बढ़ते कुनबे से विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें साफ उभरती नजर आ रही हैं। खासतौर से सपा वाले कुछ भी कहें, लेकिन दारा सिंह चौहान का बीजेपी में जाना और फिर ओपी राजभर का एनडीए में शामिल हो जाना सपा और विपक्ष के लिए तगड़ा झटका तो है ही। लेकिन विपक्ष के नुकसान से ज्यादा चर्चे ओपी राजभर के पिछले बयानों और यूपी की राजनीति में बन रही नई तस्वीरों के ज्यादा हैं। आज यूपी की राजनीति के बदलते हालातों पर ये 4 लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। राजनीति की सियासत के कई रंग देखे, रिश्तों पर हावी होते राजनीति के ढंग देखे। राजनीति के खेल में कोई किसी का सगा नहीं, बाप बेटे एक दूसरे की काटते पतंग देखे। बहरहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आगे और क्या राजनीतिक रंग देखने को मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।